प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऐकिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐकिक नियम का प्रयोग बहुत सारे मैथ के जो चैप्टर हैं, चाहे अनुपात हो और काम समय, आज अनेक जगहों पे होता है और ख़ास करके ऐकिक नियम का हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग होता है। ऐकिक नियम द्वारा हम किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें दो तीन चीज़ें जाननी होती हैं, तीन क्या चार बातें होती हैं। तीन दिया होता है, चौथा पूछा होता है। लेकिन इससे पहले जैसे कुछ हम सामान्य तरीके से कुछ क्वेश्चन समझ लें। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा है कि 15 पेन का मूल्य 75 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले ऐकिक नियम में कोई भी चीज़ है तो हमें एक का ज्ञात करना है। कुछ का दिया रहे तो एक का कितना होगा। जैसे भी कह दिया कि 15 पेन का मूल्य 75 रुपये है, तो ऐसे हम इसको लिख देंगे 15 पेन का मूल्य, 15 पेन का मूल्य कितना भाई 75 रुपये है। ये है क्योंकि 15 पेन, इसलिए एक पेन का जो मूल्य होगा, एक पेन का मूल्य होगा भाई 75 में हम 15 से भाग कर देंगे। 15 एकम 15, 15 पचे 75, कितना हो गया 5 रुपये। बातें समझ में आ रही होंगी। एक का पता हो गया तो आप चाहे जितने का पता करना चाहें वो आराम से पता कर सकते हैं। जैसे एक का हमको पता हो गया, अभी हमसे पूछता भाई 10 पेन का मूल्य कितना है, तो अगली लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन होता है एक नियम का। अगली लाइन में हम लिख देते हैं, अगर 10 पेन का पूछ रहा है तो 10 पेन का एक का पता है, उसी में हम 5 का गुणा कर दिए, 10 पचे 50 हो गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं कि जिसे कहा गया कि 14 रुपये में 7 पेन आती है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। तो हम 7 से 14 में भाग कर देंगे, 7 दूना 14 यानी 2 रुपये हो गया। ठीक भाई। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी कह ले कि भाई 90 रुपये में 9 पेन आती है, तो एक पेन का मूल्य, तो हम 90 में 9 से भाग कर देंगे, 9 दामा 90। तो जितना टोटल हो वो एक का निकालना है। जब 15 का पता है, 15 पेन का मूल्य 75, तो एक का निकालना है, तो उसी में 75 में 15 से भाग कर देंगे, यानी जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा। तो एक का पता हो गया। और जब आपको एक का पता हो जाए तो चाहे जितने का पता करना है उसको हम पता कर लेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस टाइप से। जैसे लिखा है कि 4 किलोग्राम आलू का मूल्य 32 रुपये है, तो 15 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा। तो इसमें देखिए जो पहले दिया है आप वही लिख लीजिए। लिखा है भाई कि 4 किलोग्राम आलू का मूल्य, आलू का मूल्य, आलू का मूल्य 32 रुपये लिख दिए। ये पहली लाइन हो गई। और दूसरी लाइन में लिखेंगे बच्चा 1 केजी का, जितना दिया उतना लिख के फिर 1 केजी का निकालेंगे। 1 केजी का जब निकालते हैं मूल्य तो ओ बटे में हो जाता है, 1 का निकालेंगे। अब चाहे यहीं काट दो चाहे बाद में काटना। अब जितने केजी का पूछा हो, 15, 20, 25, 30, 2, 3, 4, कुछ भी जो भी पूछा है उसको अगर हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अगली लाइन में उसका गुणा। जैसे हमसे 15 का पूछा है तो हम 15 का निकालेंगे, तो 15 का इसमें क्या कर देंगे गुणा। तो ये हो गया 32 बटे 4 गुणे 15। तो एक का हो गया 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 15 अठे 120, इतना रुपए हो गया। कि 4 किलो आलू का मूल्य अगर 32 रुपये है तो 15 किलो का मूल्य कितना होगा 120। कैसे आया कि सबसे पहले हमें एक निकालना है। 4 केजी का मूल्य 32, 1 केजी का निकालेंगे, 4 का 32 में भाग कर दिए, 4 अठे 32, एक का आ गया 8, तो 15 का निकालना, तो 15 में 8 से गुणा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 18 रुपये में 3 पेन आती है, तो 10 पेन का मूल्य बताओ। 18 रुपये में 3 पेन आती है तो 10 पेन का मूल्य। तो इसमें देखिए 3 चीज़ पता होता है और चौथी चीज़ पूछी गई होती है, जो भी एक नियम हम पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 पेन है और 18 रुपये उसका मूल्य है। आपसे 10 पेन का मूल्य पूछा है, चौथी चीज़ पूछती है, 3 चीज़ें पता होती हैं। तो इसमें देखिए 2 चीज़ जो पता है, सबसे पहले आप ऐसा भी लिख सकते हैं 18 रुपये बराबर 3 पेन,
या 3 पेन बराबर 18 रुपये। तो ध्यान से देखिए, जो चीज़ पूछ रहा है, जैसे 10 पेन का मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो ये वाला आपको पेन वाला हिस्सा पहले लिखना है। तो आप इस लाइन को उल्टी भी लिख सकते हैं कि 18 रुपये में 3 पेन आती है, या 3 पेन में 3 पेन का मूल्य 18 रुपये है। हमारी बात समझ में आई होगी। फिर से आप समझ लीजिए, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि जो भी दो चीज़ पता हो, जैसे देखिए यहाँ 10 पेन है, यहाँ 3 पेन है, 18 रुपये मूल्य है, अगला मूल्य आपको पता है, तो ये 3 पेन 18 पेन 10 पेन, तो दो चीज़ ये पता है तो इसको आप पहले लिखेंगे और मूल्य वाला बाद में लिखेंगे। तो चलिए हम पहले इसको लिखते हैं जो हमको पता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 पेन का मूल्य, 3 पेन का मूल्य है 18 रुपये। ठीक भाई, इतना आप लिख दिए। अब 1 पेन का मूल्य निकालेंगे, इसलिए 1 पेन का जो मूल्य होगा, 1 पेन का मूल्य हो गया, अभी बताए 18/3, 3 से भाग कर दिए, 3 एकम 3, 3 छंग 18। अब जितने का आपसे मूल्य पूछा है, हमें 10 पेन का मूल्य पूछा है, तो 10 अगली लाइन में हम गुणा कर देंगे, 10 गुणे 6, यहाँ पे 6 बचा था, 10 का गुणा, 10 छंग 60 रुपये। और चाहे तो इसको हम लास्ट में काटें। ठीक भाई, तो 18 रुपये में 3 पेन आती है, तो 1 पेन आएगी 3 छंग 18, 6 रुपये की, और 10 पेन पूछा है तो 10 छंग 60। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा है 100 रुपये में 8 केजी आलू आता है, तो 75 रुपये में कितना केजी आलू आएगा। तब देखिए 3 बातें यहाँ भी पता है, यहाँ 100 रुपया पता है, यहाँ 8 केजी पता है, और यहाँ 75 रुपया पता है। तो देखिए रुपया रुपया पता है, हमसे क्या पूछ रहा है, आलू, कितना केजी आलू आएगा ये पूछ रहा है। तो जो दो चीज़ पता है उसको आप इधर लिखेंगे, जो नहीं पता है उसको इधर, जो पता करना है उसको इधर की ओर। तो हम जो दो चीज़ पता है उसको इधर लिख दिए कि 100 रुपये बराबर है किसके भाई, 100 रुपये है 8 केजी के, यहाँ लिख दिए। यानी 100 रुपये में कितना आता है, 8 केजी। तो अगली लाइन में लिखेंगे तो 1 रुपये में कितना आएगा, 1 रुपये में आएगा भाई, 1 के निकालेंगे तो बटे में 100, 8/100 केजी हो गया। ये 1 रुपये में आएगा इतना किलोग्राम। ठीक, अगर आपसे यही पूछता कि 100 रुपये में 8 किलोग्राम आलू आता है, तो बताइए 1 रुपये में कितना किलोग्राम आएगा, तो आप सीधे इसको 8/100 जो भी इसको काट देते वही आंसर हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है कि 75 रुपये में कितना आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 75 रुपये में कितना आएगा, तो अगली लाइन में उसका क्या कर देंगे भाई, गुणा। ये हो गया 100 और गुणे 75। 1 रुपये में आ रहा है 8/100 केजी, और 75 रुपये में निकालेंगे तो उसी का गुणा। देखिए 25 से काट दीजिए, 25 × 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और ये गुणा कर लिए 3 दूना 6 केजी। तो कहने का मतलब 100 रुपये में 8 किलोग्राम आ रहा है, तो 75 रुपये में कितना आएगा, 6 किलोग्राम आएगा। और इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो दो चीज़ पता है, पहली लाइन तो इन्हीं का बनाएंगे, ये जो पता है आपको, इसमें 8 केजी बराबर 100 रुपया लिख सकते हैं, या 100 रुपया बराबर 8 केजी भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको पता क्या है। जैसे रुपया रुपया इधर है तो 100 रुपया और 75 रुपये, यानी रुपये वाला हिस्सा इधर लिखना है और किलोग्राम वाला हिस्सा इधर लिखना है। अभी यही होता कि 100 रुपये में 8 केजी आलू आता है, तो 15 किलोग्राम आलू कितने रुपए में आएगा, तो 15 किलोग्राम होता। तो अब यही लाइन उल्टा लिख देते, 8 केजी बराबर 100 रुपये, और फिर यहाँ 15 केजी, 1 केजी का मूल्य, फिर 15 केजी का मूल्य। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, सबको पता है, तो 180 पैसे में कितना रुपया होगा। हरी बात समझ में। तो देखिए ये रुपया, 1 रुपया हमको पता है, यहाँ 100 पैसा पता है, और यहाँ क्या पता भाई, 180 पैसा पता है। हमसे रुपया पूछ रहा है, तो देखिए पैसा पैसा दोनों दो चीज़ पता है, पैसा, तो आप ये पैसा पहले लिखेंगे, रुपया बाद में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे भाई क्या कि 100 पैसा बराबर है किसके, 1 रुपये के। यही एक एक नियम है, 3 लाइन में आंसर आता।
100 पैसा बराबर 1 रुपए के, ठीक। इसलिए 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 रुपए के। ध्यान से देखिए, बहुत लोग पूछ भी लेते कि भाई 1 रुपए में कितना 1 पैसे में कितना रुपया होता है, तो 1/100। ये हमको पता हो गया कि 100 पैसा बराबर है 1 रुपए के, तो एक जो पैसा होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 पैसा बराबर हो गया 1/100 रुपए के। अब हमसे जितने पैसे की बात कर रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 180 पैसे में कितना रुपया होगा, तो 180 पैसा। अब तीसरी लाइन में बचा, इसका हम गुणा करेंगे, तो ये हो गया 1/100 लिखा है, गुणे क्या लिख दिए 180, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बटे में 10 है तो हम दशमलव कितने अंक पे लगा सकते हैं, 1 अंक पे, तो 18 एकम 18 होगा और यहाँ दशमलव 1 अंक पे लगेगा, तो ये हो गया 1.8 रुपए। कितना भाई, 1.8 रुपए। इतना हुआ कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो 180 रुपए में कितना होगा, 1.8 रुपए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि 120 रुपए में 16 सेब आते हैं, तो 5 सेब कितने रुपए में आएंगे। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है कि अब यहाँ भी देखना है 120 रुपए में 16 सेब, ठीक, तो 5 सेब पूछा है, तो सेब 2 मिला है, तो ये सेब पहले लिखेंगे, रुपया बाद में। तो यहाँ लिखेंगे बच्चा 16 सेब का जो मूल्य है वो है 120 रुपए, ठीक, क्योंकि 16 सेब का मूल्य 120 रुपए, इसलिए एक सेब का जो मूल्य होगा ये हो गया 120/16 रुपए। अब आपसे चाहे जितना पूछ रहा हो, 10, 20, 50 कुछ भी, हमसे 5 सेब पूछा है, तो 5 सेब का जो मूल्य होगा वो हो गया 120/16 गुणे 5। एक का ही पूछता तो हम 120 में 16 से भाग कर देते, आ जाता है आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 2 से 2 दूना 4, ये 15 हो गया। 15 का 5 में गुणा, 15 पचे 75 बटे में 2, 2 से भाग कर लीजिए, 2 तिया 6, एक साथ 15 बनेगा, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंचे 10। इतना रुपए होगा भाई, 37.5 रुपए, 37.5 रुपए, यानी 5 सेब का जो मूल्य होगा वो इतना होगा। एक सेब का मूल्य आप निकाल सकते थे, इसको काट देते यहीं पे, तो जो आता है 1 सेब का मूल्य हो गया। तो इस तरीके से एक एक नियम के जो प्रश्न होंगे उसको हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ध्यान ये रखना है कि हमसे 3 चीज दिया होता है, 3 में जो 2 आपको पता है उसको इधर लिखेंगे, जो अननोन है जिसको ज्ञात करना है वो वाला, रुपया ज्ञात करना है तो इधर रुपया हो गया, कुछ भी जो 2 पता है उसको इस साइड में, बाकी जो नहीं पता है उसको इस साइड में रख करके हम एक एक नियम से कोई भी प्रश्न जो इस टाइप के होंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट भी आप दे सकते हैं, जहां आपको समस्या होगी अपना समस्याओं को लिखिए, उस पर भी हम आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस पर अन्य वीडियो भी बनाते रहेंगे, आपकी संख्याओं का समाधान करते रहेंगे। धन्यवाद।